अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावमजानन्तः ममावय्यमनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम सर्वोत्तम अव्यय परम भाव को न जानते हुए मुझ अव्यक्त को व्यक्त मानते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम्। अपनी योग माया से आवृत मैं सबको प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। यह मोहित लोग मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी को नहीं जानते हैं। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा भविष्य में होने वाले भूतमात्र को मैं जानता हूँ, परंतु मुझे कोई भी पुरुष नहीं जानता है। मनुष्य आकार को देखने की कोशिश करता है। जो साकार है, जो व्यक्त है, हमारा पूरा ध्यान उस पर रहता है, परंतु जो निराकार है, जो हमारे भीतर छिपा हुआ है, उसकी तरफ हमारा ध्यान तो कभी जाता ही नहीं है। हम उसकी तरफ देखते नहीं हैं, क्योंकि उसको देखने के लिए तो मेधा चाहिए, मेधा शक्ति यानी विवेक शक्ति चाहिए। जब मेधा जागती है, जब विवेक जागता है, तब हम उस परमेश्वर को भी जान पाते हैं, हम उसे देख पाते हैं। परंतु होता क्या है, व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ बाहर के आकार, बाहर के रूप और रंग में फंस जाता है। जैसे कोई व्यक्ति आपसे मिलने आए, अब ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, आकार में फंसे हुए लोग उसके वस्त्रों को देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं, उसके शब्दों को देखेंगे, उसके हाव भाव को देखते हैं। ये आकार में फंसे हुए लोगों का कार्य होता है। परंतु जो निराकार को देख सकते हैं, आपके भीतर की आत्मा को, आपके स्वभाव को समझ सकते हैं, मन को समझ सकते हैं, वो आपके कपड़ों पर ध्यान नहीं देंगे। वो आप जैसे बैठे हैं, जिस शालीनता से आपने बात करी, हृदय से आपने बात करी, आपके मन को समझेंगे, आपके स्वभाव को समझेंगे, आपकी आत्मा की पवित्रता को देखकर बात करना शुरू करते हैं। तो व्यक्ति जब आकार में अटक जाता है तो बाहर के व्यक्त संसार में ही फंस जाता है, परंतु जो निराकार में यानी जो अव्यक्त है, उस तत्व की तरफ चला जाता है। समझ लीजिए भगवान ने उसको दृष्टि दी है। अब परमात्मा भी इस जगत में आना चाहेंगे तो कैसे आएंगे? वो भी आएंगे तो किसी रूप में आएंगे, यानी रूपायित होंगे, किसी सर्टेन फॉर्म में आएंगे, किसी सीमा में खड़ा होना पड़ेगा यदि पृथ्वी पर उन्हें भी आना है। परंतु ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, वो बस आकार में ही फंसे रहेंगे, वे कृष्ण तत्व को नहीं देख पाते, वो सबके भीतर छुपी हुई वो जो आत्मा है, वो जो लौ है, उसको नहीं देख सकते हैं। तो आकार में फंसा हुआ व्यक्ति बाहर ही अटक जाएगा, निराकार वाला व्यक्ति अंदर भीतर डुबकी लगा लेगा। अब हम वृक्ष को देखेंगे तो वृक्ष में बाहर ही कितना बड़ा उसका स्वरूप है, कितना बड़ा उसका तना है, उसकी लीव्स हैं, उसके फ्लावर्स हैं, हमारा उस पर ही ध्यान चला जाता है। परंतु जो योगी होगा, जो साधक होगा, जो पवित्रता वाला व्यक्ति होगा, वो बाहर के जड़ रूप पर ही नहीं, वो भीतर के चैतन्य पर, चेतन तत्व पर ध्यान देगा। वो फूल को ही नहीं देखेगा, फ्लावर को ही नहीं देखेगा, परंतु फ्लावर जिस चीज़ के कारण खिल रहा है, जो उसकी ऊर्जा शक्ति है, जो पंखुड़ियों को खिलाती है, जो एक एक पेटल्स को खिलाती चली जाती है, वो उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर देगा। साथ ही साथ जब बीज टूटता है तो बीज पर ही ध्यान नहीं, परंतु जो बीज को तोड़ना चाहता है और अंदर से बाहर निकलना चाहता है, उस ऊर्जा शक्ति के दर्शन करने लगता है। तो चारों ओर उसे वही चैतन्य परम प्रभु यानी परमात्मा दिखने लग जाते हैं। फिर उसके लिए कोई आकार नहीं रह जाता। कोई व्यक्ति मिलने आए तो पहले क्या दर्शन हो, अंदर के कृष्ण तत्व के दर्शन हो, सिर्फ शरीर के नहीं। मित्र मिलने आए तो मित्र का चेहरा बाद में दिखे, पहले आभास हो जैसे मेरे कृष्ण ही आ गए। यदि कोई व्यक्ति कोई चीज़ देता है तो उस वस्तु में, उस चीज़ में आपको सिर्फ और सिर्फ उस चैतन्य के, उस प्रभु के दर्शन हों। बाद में चीज़ दिखाई दे, यानी परमात्मा का आभास पहले और वस्तु का बाद में। जब ऐसा होने लग जाए तो समझ लीजिए आपने निराकार के अंदर डुबकी लगाई है, कृष्ण तत्व को समझा है। कृष्ण तत्व जो सत, चित और आनंद है। सत्य यानी जो हमेशा है
और असत क्या होता है? जिसका आभास होता है कि वो है, परंतु वास्तविकता में वो नहीं होती है। चित्त का मतलब चैतन्य, चैतन्य के कारण ही ये जो जड़ स्वरूप है ये किसी फंक्शन में आता है। और आनंद, आनंद ये मिलता है जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, निराकार से जुड़ते हैं। इस जड़ तत्व से, इस आकार से जुड़ने का क्या मतलब है? हम सुख दुख के खेल में फंस गए। भगवान आगे बोलते हैं कि परमात्मा तो सर्वज्ञ हैं और वह सब जानते हैं, वो कालातीत हैं, वो पास्ट को भी जानते हैं, प्रेजेंट को भी जानते हैं, भविष्य को भी जानते हैं। परंतु जो मनुष्य है वो योग माया के कारण प्रभु को नहीं जान पाता है। अब परमात्मा तो अनंत हैं और जीव अल्पज्ञ है। परमात्मा असीम है और जीव की क्या है? उसकी सीमा है। वो किसी एक टाइम पीरियड में जुड़ा हुआ है और परमेश्वर तो कालातीत हैं। तो उनके लिए तो ना कोई भूत, ना भविष्य, ना वर्तमान, सब कुछ है उनके पास। वो सब चीज़ों को जानते हैं। वैसे तो परमात्मा चाहें तो सृष्टि का कण कण वाइब्रेट होने लग जाए, और अगर वह न चाहें तो तिनका भी मूव नहीं कर सकता, हिल नहीं सकता। इतनी बड़ी शक्ति परमात्मा की होती है और उसी चेतना के कारण, उसी शक्ति के कारण सारे कार्य हो रहे हैं। ये जड़ तत्व भी फंक्शन में है, ये भी कार्य कर रहा है क्योंकि परमात्मा की शक्ति है इसके अंदर। परंतु योग माया के कारण भगवान कहते हैं कि लोग मुझे नहीं जान सकते, मैं सबको जानता हूँ परंतु मुझे कोई नहीं जानता। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि योगी नहीं जानते हैं, वो तो जानते हैं। जो योग माया से ढके हुए हैं, आवृत हैं, जो माया जाल में फंसे हुए हैं, यानी संसार की माया में फंसे हुए लोग, जिन्हें धन चाहिए, वस्तु चाहिए, जिन्हें हर समय मन में कैलकुलेशंस चलती रहती हैं, जो दुनिया की चीज़ों को पकड़ के रखना चाहते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं, उनके लिए परमात्मा कहते हैं कि वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, वो मुझे कभी समझ नहीं सकते, मुझे कभी जान नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति भक्ति करता है, श्रद्धा रखता है परमात्मा के प्रति, तो वह उस योग माया को पार करके परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा का आभास जिस व्यक्ति को सब जगह होने लग जाए, वो समझ लीजिए उसने सच में भक्ति की है। अब हम देखते हैं जैसे बिजली चारों ओर मौजूद है, अब वो व्यक्त कैसे होती है? वो बल्ब के द्वारा व्यक्त होती है। जब हम कोई गैजेट लगाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के साथ तो वह फंक्शन में आता है। हमने बल्ब को लगाया तो बल्ब में लाइट आने लग जाती है। अब हमने स्विच ऑन किया, ऑफ़ किया तो बल्ब जलेगा और बल्ब बुझेगा। अगर हम बल्ब को तोड़ भी दें तो इसका ये मतलब नहीं कि बिजली है ही नहीं, बिजली तो है इस एग्जिस्टेंस के अंदर, परंतु उसके व्यक्त होने का माध्यम चला गया है। इसी प्रकार से निराकार तो हमेशा मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ आकार मिट जाते हैं, मनुष्य मिट जाते हैं। परंतु जो लोग सिर्फ और सिर्फ आकार में फंसे रहते हैं, वो योग माया के द्वारा आवृत होने के कारण कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हें नहीं जान सकते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति करो, मेरी यानी उस अनंत तत्व की जो इस व्यष्टि और समष्टि का अधिष्ठान है।